हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। बच्चों, इस चैप्टर को हम अच्छे से पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं और अब इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो ये वीडियो जो होगा पूरा इस चैप्टर का सॉल्यूशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये है असम का एक गांव। यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी ये बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पूछा है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विद शू और स्लीपर्स बाय? यानी कि जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा ईजी होगा या नंगे पैर? क्यों बताइए। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि इसका आंसर है कि नंगे पैर पुल पर चलना ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज बेयर फुट विद टोज गिव्स अ बेटर ग्रिप। क्योंकि जो नंगे पैर हैं उस तरह के जो बांस पर हैं वो ज़्यादा पकड़ देगा। क्योंकि एक जगह है, यहाँ बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं और ये जो ट्रॉली है ना, ये एक नदी के ऊपर है और ये उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और बहुत गहरी नदी होती है। नदी के पार जो जाती हुई ये मजबूत लोहे की रस्सी है, ये दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। ट्रॉली जो कि लकड़ी से बना एक झूले जैसा होता है, वो ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। तो यहाँ 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुँच जाते हैं नदी के उस पार। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में ये जो बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, तो दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बताना है कि क्या अंतर है कि पहली पिक्चर में बच्चा बिना पुली की सहायता से पानी कुएं से खींच रहा है और दूसरी पिक्चर में जो बच्चा है वो पुली की हेल्प लेकर पानी को ऊपर खींच रहा है, जो कि ज़्यादा आसान है। पुली की सहायता से पानी को ऊपर खींच लेना ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? जो बैम्बू ब्रिज है, बांस का ब्रिज, उससे ये जो पुल है ये सीमेंट वाला किस तरह अलग है? तो आंसर है, अ सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू अ बैम्बू ब्रिज। ये सीमेंट जो है वो गिट्टी लोहे के उपयोग से बना होता है और यह पुल बांस के बने पुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? तो इसका आंसर है कि इस पुल को एक बार में 20 से भी ज़्यादा लोग पार कर सकते हैं। मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच अ ब्रिज एज शोन इन द पिक्चर एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज एंड वाई? आंसर है, I would like to use a bridge made of cement as it is more safe and easy to cross and walk on. अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई? अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? तो इसका आंसर होगा, आई वुड लाइक टू यूज़ अ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट से बना होगा, मैं उस पुल से जाना पसंद करूँगा, क्योंकि सीमेंट से बना पुल बांस या रस्सी से बने पुल की अपेक्षा ज़्यादा सेफ होता है। सीमेंट के बने पुल पर चलना भी बांस या रस्सी के पुल से ज़्यादा इजी है। सो आई वुड लाइक टू यूज़ अ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। इसमें पूछा है, क्या स्कूल जाने के लिए तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? तो आंसर है, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट काइंड्स ऑफ ब्रिज वर व्हेन दे वर यंग। अपने दादा दादी से पता करें कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। तो आंसर है, ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू और वुड were left when my grandparents were young. Most of the bridge at that time also were made of cement. यानी मेरे दादा दादी के ज़माने में भी सीमेंट से पुल हुआ करते थे। उस समय बांस या रस्सी से बने कुछ ही पुल बच गए थे। नेक्स्ट पूछा है कि अपने आसपास
किसी पुल को देखना है एंड फाइंड आउट करना है, उस ब्रिज के बारे में कुछ पता करना है कि वह कहाँ बना है, पानी पर, सड़क पर, या पहाड़ों के बीच, या कहीं और। तो आंसर है द ब्रिज इज़ ओवर वाटर। तो जो पुल होता है मोस्टली वो पानी के ऊपर ही बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हु ऑल यूज़ द ब्रिज, इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। यानी पुल को कौन कौन पार करता है, लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी। तो इसका आंसर है कि उस पुल को नदी के उस पार आने जाने वाले सभी लोग पार करते हैं। उस पुल से होकर जानवर तथा गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। द ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील girders, so it is used by all, that is by the people. Does the bridge seem to be old or is it new? क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया? तो आंसर है द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड, यानी वह पुल बहुत पुराना नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, पता करना है कि व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज। उनमें से कुछ की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो आंसर है सीमेंट, स्टोन चिप्स, बिटमन, आयरन, गर्जर्स, कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन रॉड्स, पिलर्स एंड पाइल्स एंड वर यूज्ड टू मेक द ब्रिज। पुल सीमेंट, गिट्टी, लोहे की छड़, अलकतरा और आदि बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। ये है केरल का एक वल्लम गांव। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक वल्लम, जो कि एक लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है, उसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। अब अगला है कि इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर। सोचो कि अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। और साथ ही कुछ डिफरेंट वेज भी देखते हैं, जैसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो आंसर है इसका कि अगर हमें सोचें कि अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम होती। तो इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट, और वी वुड हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर ओवर अनदर ब्रिज। तो हमें नदी को पार करने में काफ़ी दिक्कत आती। अगर पुल नहीं होता हमें नाव से नदी पार करना होता, जिसमें समय भी अधिक लगता और दिक्कतें भी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट्स। क्या आपने किसी तरह की नाव को देखा है? तो आंसर है यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट, दे वर लार्जर एंड देयर वर स्मॉल रूम्स ऑन देम। ठीक है, बहुत कई बड़ी नाव भी देखी हुई हैं। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट, शिप, स्टीमर एट्सेट्रा। पानी को पुल के अलावा नाव, जहाज, हवाई जहाज से या तैरकर भी पार किया जा सकता है। नेक्स्ट, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज। तांगा जिसे कहते हैं हिंदी में, वेयर, कहाँ। डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। क्या आपने कभी ऊँट गाड़ी या तांगे की सवारी की है? तो आंसर है यस, आई सेट इन अ हॉर्स कैरिज। तांगे में सवारी की है। एंड पूछा है आगे कि कहाँ आप इस पर खुद चढ़े थे, आपको किसी ने बिठाया था। तो while going to my grandpa's home my uncle helped me to climb on तांगा। अपने चाचा दादाजी के घर जाते समय तांगे पर मुझे मेरे चाचा ने उस पर बैठने में मदद की थी। नेक्स्ट पूछा है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। तो आंसर है यस, आई एंजॉयड द हॉर्स कैरिज राइड वेरी मच। अब बुलक कार्ट के बारे में कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ बैलगाड़ी हैं? तो आंसर है नो, देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया बट आई हैव सीन दैम एट अदर प्लेस एंड ऑन टीवी एट्सेट्रा। मेरी जहाँ हम रहते हैं वहाँ बैलगाड़ी तो नहीं है, लेकिन हमने टीवी पर और कहीं दूसरी जगहों पर उनको देखा है। डज इट हैव अ रूफ। यस, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ की होती हैं, बट मैनी डोंट हैव अ रूफ, और कुछ की छत नहीं होती है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विद आयरन रिम्स। ठीक है, उनके जो है पहिए होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। राइट, तो आंसर है यस, आई कैन। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल। तो अबाउट 100 चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू आवर स्कूल। नाउ जुगाड़ एक तरह की गाड़ी होती है जो आगे से मोटरसाइकिल और पीछे से कैरेज होता है, उसमें लगा हुआ होता है
ठीक है, और जो उसके प्लैंक्स होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में इस तरह की कोई गाड़ी है? नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट इन माई एरिया, बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? तो उसको तुम्हारे एरिया में क्या कहते हैं? आंसर है वी कॉल दैम डीजल पंप सेट कार्ट। तो वहाँ ऐसे पंप सेट गाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई, क्या तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे और क्यों? आंसर है यस, आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन, क्योंकि इसकी सवारी का एक अलग ही मज़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? इसे जुगाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भिन्न प्रकार के पुराने सामानों का उपयोग करके बनाई जाती है और जिसका यूज़ सामान्य गाड़ियों में नहीं किया जाता, इसलिए इसे जुगाड़ कहते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? जिसका यानी कि क्या तुम कभी घने जंगल या किसी ऐसी जगह से गुजरे हो और कहाँ? तो आंसर है येस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल वाइल वी विजिट टू अ नेशनल पार्क विद माई पेरेंट्स। अब राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अपने इस एक्सपीरियंस को लिखना है, तो आप लिखेंगे, अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज. देयर आर सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन अ जंगल. वंस आई लॉस्ट वे इन अ फॉरेस्ट. छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करते हुए स्कूल तक पहुंचना होता है। तो पूछा है यहाँ पे, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन द फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो आंसर है yes, I have seen so much snow. I saw it on the Discovery Channel on TV. यानी कि हाँ, मैंने टीवी पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम? क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है और क्यों? तो आंसर है यस, सच प्लेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट हाई एटीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। यानी कि उन जगहों का जो तापमान होता है वो शून्य से भी कम होने की वजह से वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। इलाकों में जो लोग बच्चे रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पतलीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, पर यहाँ तो बच्चे भागते भागते ही पहाड़ी रास्ता पार कर जाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने, आप कुछ ऐसे बच्चों से भी मिले और आपने देखा कि ये बच्चे कैसे कैसे स्कूल पहुँचते हैं।